राज्यों के स्वास्थ्य मंत्रियों के साथ में ये बैठक होगी। अलग अलग राज्यों में आप देख रहे हैं कि तमाम एडवाइजरी जो है वो जारी की जा रही है। कोरोना प्रोटोकॉल पालन करने का निर्देश यहाँ पर दिया जा रहा है और देश में हालात ना बिगड़े, हालात पहले से स्थिर रहे, तमाम नियमों का पालन यहाँ पर किया जाए। इसे देखते हुए लगातार पिछले 2 दिन से आप देख रहे हैं कि प्रधानमंत्री सहित ये बड़ी बैठकें यहाँ पर लगातार हो रही हैं ताकि भारत में कोविड की पहले जैसी स्थिति ना हो। तमाम जो नियम कानून है उसे सीधे तौर पर अभी से लागू कर दिया जाए और लोगों को अलर्ट मोड पर रखने के आदेश भी जारी कर दिए गए हैं। बिल्कुल, और देखिए आपको बता दें ये बैठक आज होनी है, बड़ी बैठक होनी है और शी जिनपिंग की जो गलती है वो दुनिया पर भारी पड़ रही है, लेकिन हिंदुस्तान तैयार है। और ऐसे में बीते दिन भी हम आपको बता रहे थे अलग अलग राज्यों में जो मुख्यमंत्री द्वारा जो बैठक की जा रही थी, समीक्षा बैठक, जिसमें ये देखा जा रहा था कि किस स्तर पर अभी हम हैं और क्या एहतियात हमें बरतने हैं। ऐसे में मास्क को अनिवार्य बताया जा रहा है। ये एडवाइजरी जारी की गई है कि भीड़भाड़ वाली जगह पर जाने से आपको फिर से बचना होगा। बार बार हम कह रहे हैं कि बैक टू पवेलियन वाली स्थिति आ चुकी है और इसी के चलते आपको एक बड़ी खबर बता दें। यूपी के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने कहा है कि कोरोना पर यूपी सरकार अलर्ट है। अधिकारियों को जरूरी दिशा निर्देश दिए गए हैं। विदेश से आने वालों की रैंडम सैंपलिंग के जरिए टेस्टिंग होनी है और लोगों को जागरूक किया जाएगा। जागरूकता बहुत जरूरी है क्योंकि कहीं ना कहीं लोग ये सोच रहे हैं कि बैक टू नॉर्मल पर हम आ गए, लेकिन ऐसा नहीं है। चीन की जो गलती का खामियाजा है उसको अब भुगत रहे हैं और ये एहतियात बरतना जरूरी होगा। क्या कुछ कहा ब्रजेश पाठक ने वो आपको सुनवाते हैं। जी, कोविड को लेकर के पूरा देश में अलर्ट है। कल आप लोग की बैठक भी हुई है, क्या दिशा निर्देश? उत्तर प्रदेश राज्य पूरी तरह से सतर्क है। कल बैठक करके सभी जिलाधिकारियों को, मुख्य जिलाधिकारियों को निर्देश दिया गया है कि भीड़ भाड़ वाले इलाकों में मास्क पहने जाने की सलाह हमने प्रदेश के नागरिकों को दी है। इसके अलावा जो पॉजिटिव मरीज आए उनको जीनोम टेस्टिंग कराएंगे। विदेश यात्रा से आए जो हमारे यात्री हैं उनकी अलग से टेस्टिंग कराएंगे और उनको तब तक आइसोलेशन में रहने के लिए कहा है। कोई आदेश नहीं जारी हुआ, सिर्फ अभी लोगों को अभी एडवाइजरी है जागरूकता के। अच्छा सर, विदेशों से जो लोग आ रहे हैं उनको लेकर के या अलग से हम जांच कराएंगे, तब तक उनको आइसोलेशन में रखने की सलाह दी है। अच्छा सर, कल आप लोग का प्रेजेंटेशन भी हुआ, प्रेजेंटेशन में क्या चीज़ है? में उत्तर प्रदेश को $1 ट्रिलियन इकोनॉमी की तरफ ले जाने के लिए हमारी सरकार काम कर रही है। हम ग्लोबल इन्वेस्टर समिट जब आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की अगुवाई में शुरू होगा तो दुनिया इसका नज़ारा देखेगी। प्रदेश देश में नंबर 1 राज्य आर्थिक मोर्चे पर भी बनने जा रहा है। एक आखिरी सवाल, बरेली में कल एक सरकारी स्कूल में इस्लामिक दुआ पढ़ाने का मामला था जिसको लेकर के FIR भी दर्ज हो गई है। अभी मुझे जानकारी आपके माध्यम से मिली है। हम पूरे मामले को जिलाधिकारी महोदय से बात करके और विधि सम्मत कार्रवाई के लिए कहेंगे। और एहतियात की दृष्टि से उत्तर प्रदेश सरकार एक के बाद एक दिशा निर्देश जारी कर रही है। अब ये कहा गया है कि पुलिस वालों को मास्क पहनना बेहद जरूरी होगा, टीकाकरण भी अनिवार्य होगा। तो इस तरीके से उत्तर प्रदेश में अब पुलिस कर्मियों के लिए भी दिशा निर्देश जारी कर दिए गए हैं, जहां पुलिस वालों के लिए मास्क पहनना बेहद जरूरी होगा और साथ ही यहाँ टीकाकरण जो है वो भी आवश्यक होगा। अभी आपने डिप्टी सीएम को भी सुना जो साफ तौर पर कह रहे हैं कि जो भी एहतियाती कदम है वो हमारे द्वारा उठाए जा रहे हैं, कोई भी गलती नहीं की जाएगी और साथ ही पुलिस कर्मियों के लिए भी ये दिशा निर्देश जारी कर दिए गए हैं। बिल्कुल, तो बड़ी खबर आपको हम लगातार बता रहे हैं और तमाम सहयोगी भी ग्राउंड से हमारे साथ में जुड़ चुके हैं। लोमस हमारे सहयोगी दिल्ली से मौजूद हैं, अमित हमारे सहयोगी पटना से जुड़े हुए हैं। सबसे पहले लोमस का रुख कर लेते हैं। लोमस, जिस तरीके के हालात यहां पर देखे जा रहे हैं चाइना में, उसको देखते हुए एहतियात भारत में बरतना शुरू कर दिया, लेकिन इस पूरे मामले पर जिस तरीके की सियासत हो रही है वो बड़े सवाल खड़े कर रही है। बिल्कुल, मैं आपको बता दूं कि जिस तरीके से चाइना में हालात बिगड़ते हुए दिख रहे हैं तो कहीं ना कहीं उसको लेकर के विश्व के सारे देश घबराए हुए हैं। लेकिन आपको बता दें कि लगातार जो भारत है वो लगातार यहाँ पे प्रयासरत है और यहाँ पे मीटिंगों का दौर जारी है। आप देख सकते हैं PM ने कल खुद बैठक की थी और बैठक करके सभी मंत्रियों से लगातार बातचीत कर रहे थे और आज भी, क्योंकि बताया जा रहा है कि स्वास्थ्य मंत्री लगभग 3 बजे वो सभी मंत्रियों से बातचीत करेंगे और साथ ही एक दिशा निर्देश जारी करेंगे। हालांकि
कोरोना को लेकर के हाई अलर्ट जारी कर दिया गया है और लगातार लोगों को यह कहा जा रहा है कि आपको कोविड प्रोटोकॉल को पूरी तरीके से फॉलो करें। और देख सकते हैं कि देश में भी जगह जगह जो दूसरे स्टेट्स हैं वहां पर भी कोविड प्रोटोकॉल को पूरी तरीके से फॉलो किया जाए। लेकिन आप देख सकते हैं कि कांग्रेस लगातार जो रैली कर रही है वो रैली को आगे बढ़ा रही है, ना तो कोविड का प्रोटोकॉल फॉलो कर रही है, ना तो मास्क पहनने की जहमत उठा रही है। तो कहीं ना कहीं यही वजह है कि आज भी दोपहर 3 बजे ये मीटिंग होने वाली है। पटना में किस तरीके की स्थिति है? डेप्यूटी सीएम ने कल तो कहा था कि यहाँ स्थिति अच्छी है, लेकिन स्थिति खराब ना हो, क्या इसके लिए किसी भी तरीके की तैयारियां की जा रही है? अमित, देखिए मैं आपको बताऊं मीनाक्षी, पटना में सबसे पहले तस्वीरें देखिए, किसी के भी चेहरे पे आपको यहाँ मास्क नहीं दिखाई दिया। पटना जंक्शन बहुत बड़े पैमाने पे करीब हर रोज 5 से 7 लाख यात्री यहाँ से ट्रैवल करते हैं, आते जाते हैं आसपास के राज्यों में। देखिए सबसे ज्यादा मामले देश में अभी 2500 एक्टिव केसेस हैं, सबसे अधिक मामले कर्नाटक से सामने आए। लेकिन बड़ी बात यह भी है कि जो राज्यों का कंट्रीब्यूशन बहुत इंपॉर्टेंट होता है। पटना में हालांकि अभी तक कोविड का कोई केस अभी तक दर्ज नहीं किया गया है, लेकिन तस्वीरें आप देखेंगे तो आपको बहुत हैरानी होगी कि यहाँ पर ना तो कोविड टेस्टिंग हो रही है, ना तो सैंपलिंग हो रही है। हालांकि केंद्र सरकार ने आदेश दिए हैं कि जो भी रेलवे स्टेशन है, सार्वजनिक जगह है, वहां पर सबको मास्क पहनना जरूरी है, सैंपलिंग शुरू होनी चाहिए। लेकिन पटना जंक्शन की तस्वीरें देखिए, किसी के चेहरे पे मास्क नहीं है, जबरदस्त भीड़ है स्टेशन पर। और यहाँ पर जो लापरवाही बरती जा रही है उसी का खामियाजा आगे चल के राज्यों को भुगतना पड़ेगा अगर वो मास्क नहीं पहनते हैं और जो प्रोटोकॉल है कोविड के उसको फॉलो नहीं करते हैं। लेकिन अभी बिल्कुल अमित, जिस तरीके से आप लगातार बता रहे हैं और यही एहतियात है जिसे बरतने के निर्देश यहां तमाम राज्य सरकारें अब दे रही हैं केंद्र सरकार के साथ साथ। इसी बीच एक और बड़ी खबर आपको बता दें, राहुल गांधी पर एक बार फिर से भारतीय जनता पार्टी ने निशाना साधा है।